Hi everyone, my name is Anshalika Soni and I'm back with my new video that is based on IPC. But before starting my video, I want to ask you all that how are you? I hope you all are fine, and so I want to start my new topic that is IPC. IPC stands for Indian Penal Code और हम आज इसमें ये बात करने जा रहे हैं कि IPC में है क्या, मतलब इसका इंट्रोडक्शन हम डिस्कस करेंगे, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हम डिस्कस करेंगे और हम इसमें ये डिस्कस करेंगे कि इसमें एलिमेंट्स कौन कौन से हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद अ न्यू वीडियो दैट इज IPC. Well, the introduction part of IPC means Indian Penal Code 1860 is it is considered one of the most unique and spectacular law code entailing a number of crimes, their nature, scope and punishment. तो इसमें क्राइम्स को डिफाइन किया गया है, इसमें पनिशमेंट्स बताई गई हैं, इसके नेचर के बारे में बताया गया है एंड स्कोप्स के बारे में बताया गया है. सो ऑफिशियल क्रिमिनल कोड ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, इसको हम ऑफिशियल क्रिमिनल कोड ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया भी कहते हैं. आईपीसी को ड्राफ्ट क्यों किया गया था, इसके एक्चुअल रीजंस क्या हैं या इंटेंशंस क्या हैं. सो देयर वाज नो क्रिमिनल लॉ इन सोसाइटी. एवरी मैन वाज लायबल टू बी अटैक्ड इन हिज पर्सन और प्रॉपर्टी. एन आई फॉर एन आई, अ लाइफ फॉर अ लाइफ वाज द फोर रनर ऑफ क्रिमिनल जस्टिस. तो यहाँ पे क्या था कि पहले कोई सोसाइटी में क्रिमिनल लॉ नहीं था. कुछ सिविलाइज सोसाइटी में एक पैटर्न नहीं फॉलो किया जाता था कि अगर कोई गलती करता है तो उसे पनिशमेंट कैसे दी जाएगी. तो इंडियन पीनल कोड को ड्राफ्ट करने का रीजन या फिर उसे इनैक्ट करने का रीजन यही था कि एक सर्टेन सेट ऑफ रूल सेट कर सकें ताकि पर्सनल सिक्योरिटी, सेफ्टी, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी की सुरक्षा की जा सके, टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन द लैंड सो दैट इट्स सब्जेक्ट्स कैन लीड अ पीसफुल लाइफ. Now we are going to talk about its historical background कि इसकी हिस्ट्री क्या है, ये कैसे बना, कैसे इनैक्ट हुआ और किस ईयर में इनैक्ट हुआ. Indian Penal Code was enacted in the year 1860 on 6th October. तो ये 6 अक्टूबर 1860 में इनैक्ट हुआ और ये इन्फोर्स हुआ 1862 में. इंडियन पीनल कोड इनडायरेक्टली ओज इट्स ओरिजिन टू जेरेमी बेंथम. तो जो इंडियन पीनल कोड का ओरिजिन हुआ, इसका जन्म हुआ, इसका जो इनडायरेक्ट श्रेय जाता है जेरेमी बेंथम को जानता है. और जेरेमी बेंथम एक वेल नोन जूरिस्ट थे ऑन द सब्जेक्ट ऑफ लॉ रिफॉर्म्स. इन्हीं के प्रिंसिपल से इंस्पायर होके लॉर्ड थॉमस बैबिंगटन ने इस चीज को आईपीसी में इंट्रोड्यूस किया. The code was drafted on the recommendation of First Law Commission of India established in 1834 under the Charter Act of 1833 under the chairmanship of Lord Thomas Babington Macaulay. अब हम इसके बेसिक प्रेमाइसेस देखते हैं कि ये एलिमेंट्स कहाँ से लिए गए थे, ये कहाँ से इन्फ्लुएंस था. तो ये इन्फ्लुएंस था ब्रिटिश लॉ से. इट वॉज बेस्ड ऑन सिंपल कोडिफिकेशन ऑफ लॉ और ये बेस्ड था सिंपल कोडिफिकेशन पे. Elements has been extracted from Napoleonic Code 1804 and Louisiana Civil Code 1825. रोल प्लेड बाय आईपीसी. इसके द्वारा कौन सा रोल प्ले किया गया इन टर्म्स ऑफ यूनिफॉर्मिटी. द इंडियन पीनल कोड इज अ रोल मॉडल इन द मैटर ऑफ सर्टिनिटी. तो इन द मैटर ऑफ सर्टिनिटी एक रोल मॉडल की तरह वर्क करता है आईपीसी. सो थॉमस बैबिंगटन मैकेले ने एक प्रिंसिपल दिया, एक सिंपल प्रिंसिपल दिया that our principle is simply this: uniformity when you can have it, diversity when you must have it, but in all cases certainty. If you want to know more about history of penal law, then we can classify this in three heads. इसे तीन भागों में डिवाइड किया गया है. First is ancient Hindu criminal law, second is Mohammedan criminal law, and third is English criminal law. तो तीन अलग अलग समय में हमारे क्रिमिनल लॉ कैसे फॉलो किए गए या कैसे इनको फॉलो किया गया. So in this video we have talked about introduction, historical background, and we were discussing about its elements. So it is divided into three heads, that is first is Hindu criminal law, second is Mohammedan criminal law, and third is British criminal law. So to know more about these three heads you have to stay connected with Legacy of Law. So hit the bell icon and stay connected with it guys. Thank you guys.